तू जमीन पर शांति दूत है, दिगंत का भी ज्ञाता। तू अंतरिक्ष की लेता उड़ाने और हृदय में उतर जाता। जहाँ गया वहाँ भूमि पावन, तेरा निशान न मिट पाता। अंतरिक्ष पर हस्ताक्षर कर इस माटी का मान बढ़ाया। हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम। देश नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम। है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम। हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम। देश नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम। है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम। नमस्कार बच्चों, आपने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा है। तब हम सब के मन में ये ख्याल आता है कि काश हम उड़ पाते। हमारी इस इच्छा को राइट ब्रदर्स ने पूरा किया, अपना पहला हवाई जहाज़ बनाकर। समय के साथ साथ आज हवाई जहाज़ के अलावा मिसाइल्स और उपग्रह भी बनने लगे हैं और आज मानव चांद तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने का श्रेय महान वैज्ञानिकों को जाता है। ऐसे महान वैज्ञानिकों में हमारे देश के एक वैज्ञानिक हैं अब्दुल कलाम जी और उनकी शिष्या टेसी थॉमस जी। बच्चों, आज हम घर बैठकर टीवी देखते हैं। इसे उपग्रहों से संकेत मिलते रहते हैं। धरती जब सवाल करती है तो अंतरिक्ष उसका जवाब संकेतों में देता है। तो आइए, ये बहुत ही रोचक पाठ है जो हम पढ़ेंगे और पाठ का नाम है धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। इस पाठ की विधा है साक्षात्कार, यानी यह पाठ साक्षात्कार विधा में है। तो बच्चों, आप जानते हैं साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। जब हम किसी बड़े या प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलकर उनसे विशेष विषय के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को लिपिबद्ध करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम साक्षात्कार कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य। छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना, उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। पाठ को पढ़ने से पहले अब्दुल कलाम जी और टेसी थॉमस जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने का स्वप्न जिस शांत व्यक्तित्व वाले एक महान वैज्ञानिक के मन में निरंतर पलता था और जिसे आज पूरा विश्व मिसाइल मैन के नाम से जानता है, चलिए उनके जन्म से मिसाइल मैन और भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की उनकी जीवन यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जैनुलाब्दीन और आशियम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। 5 भाई बहनों में कलाम सबसे छोटे
और परिवार में सबके लाडले थे, किंतु इनका जीवन संघर्ष और चुनौतियों से पूर्ण रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायती प्राथमिक पाठशाला में हुई। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण 8 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटकर परिवार को अपनी ओर से छोटा सा योगदान दिया था। इनके आगे की पढ़ाई सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कलाम को विज्ञान और गणित के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में भी रुचि थी। इनकी कुछ पसंदीदा पुस्तकों की श्रृंखला में लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स, तिरुकुल आदि है। इन्होंने कुरान, वेद और भगवद गीता जैसे ग्रंथ भी पढ़े। पढ़ने के साथ साथ इन्हें लिखने का भी शौक था। इनके द्वारा लिखी पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। सन 1962 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से जुड़े और भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र का श्रेय हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया था, जिसके चलते देश को भारतीय तकनीक से बनाई गई स्वदेशी मिसाइलें मिली। 1985 में त्रिशूल का परीक्षण, 1989 में अग्नि का परीक्षण, 1998 में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का काम शुरू किया और ब्रह्मोस लिमिटेड की स्थापना की। इस सफलता के बाद कलाम को मिसाइल मैन की ख्याति मिली। इनकी उपलब्धियों में सन 1981 में पद्म भूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण, सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। कलाम वैज्ञानिक, राष्ट्रपति के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी रहे। उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव था। वे जब भी उनसे मिलते थे तो उन्हें सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। वे कहते थे, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को शिलांग के IIM में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद फिर वे नहीं उठे और भारत माता ने अपने एक महान सपूत को खो दिया। आखिरी सांस भी उन्होंने बच्चों के बीच ज्ञान बांटते हुए ली। सच में भारत के लोग कलाम जी के ऋणी हैं। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी। बच्चों, आज के समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आपने पिछले वीडियो में कलाम जी के बारे में जाना, तो अब एक ऐसी महिला वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जो कलाम जी को अपना आदर्श मानती है। तो आइए जानते हैं भारत की प्रथम मिसाइल वुमन कही जाने वाली कलाम जी की शिष्या टेसी थॉमस के बारे में। टेसी थॉमस का जन्म अप्रैल 1963 को केरल के अल्पुझा में हुआ। इन्होंने त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे से MTech की पढ़ाई पूरी की। सन 1985 में वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी। DRDO में उस समय कलाम कार्यरत थे। टेसी थॉमस को कलाम के साथ साथ अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला। जब 1988 में वे अग्नि प्रोजेक्ट से जुड़ी, तब कलाम इस प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक के सभी मिसाइल्स के प्रोजेक्ट में इन्होंने कार्य किया। जिस प्रकार अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार
टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है। पता है बच्चों, उन्हें मिसाइल वुमन क्यों कहा जाता है? अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद DRDO की महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन कहा जाने लगा। सन 2012 में इनको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बच्चों, आज हमने यह सीखा, अब्दुल कलाम जी और टेसी थॉमस जी के बारे में जानकारी प्राप्त की और पाठ के उद्देश्य के बारे में जाना। अब बारी है क्रियाकलाप की। मैं आशा करती हूँ कि आप दिए गए प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करके लिखिए। दूसरा प्रश्न है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पाठ में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हमने अब्दुल कलाम जी एवं टेसी थॉमस जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, पाठ का उद्देश्य जाना और साक्षात्कार का अर्थ भी जाना। अब हम इस भाग में राष्ट्रपति कलाम जी और बच्चों के बीच में हुई साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। बच्चों के प्रश्न मुख्य रूप से बढ़ती जनसंख्या, बाल मजदूरी और भ्रष्टाचार पर थे। पाठ आरंभ करने से पहले हम इस वीडियो पर नजर डालते हैं। बच्चों, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से भी अधिक युवा शक्ति है, जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी, चोरी, भ्रष्टाचार जैसे कई समस्याओं को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए भी दोषी माना जा रहा है। बच्चों, यह थी जनसंख्या के बारे में जानकारी। अब चलो बाल मजदूरी के बारे में भी जानेंगे। दुनिया भर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बच्चों को मजदूर के रूप में काम पर लगाया जा रहा है। अशिक्षा के साथ गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर करते हैं। स्कूल जाने से पैसे नहीं मिलता। चल काम कर। काम करने से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि बाल मजदूरी गरीबी को बढ़ाता है। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चों, अब हम बच्चों द्वारा कलाम जी से पूछे गए प्रश्नों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कलाम जी ने इन प्रश्नों के प्रति उत्तर में क्या कहा। तो बच्चों का पहला प्रश्न था बढ़ती जनसंख्या के बारे में। बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई है। उनके बारे में
जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? बच्चों, सामाजिक समस्याएं आपके सामने एक चित्र है, जैसे कि अशिक्षा, बाल विवाह, जाति बंधन, दहेज प्रथा, गरीबी आदि। इन्हें सामाजिक समस्याएं कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कलाम जी ने कहा, जहां कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है, वहां यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं जिनसे आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न, बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बाल मजदूरी। बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। बच्चों, इस तरह के परिवर्तन संसद द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न, छात्र समुदाय सन 2020 तक भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकता है? कलाम जी का समाधान, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। इसके लिए 3 लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं और वे हैं माता, पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। अगला प्रश्न, एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक छात्र के लिए ईमानदारी, दूसरे के प्रति आदर, परिश्रमी, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करे। छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करे। अधिक से अधिक पौधे लगाए। यह एक अच्छे छात्र के गुण। प्रथम मिसाइल वुमन, अग्निपुत्री। चलिए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। साक्षात्कार के दौरान टेसी थॉमस जी से पूछे गए प्रश्न, आरंभिक जीवन के बारे में आप क्या बता सकती हैं? कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती है? चलो अब उनका समाधान सुनते हैं। बचपन से ही मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी। यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कोई मुझे प्रथम मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री कहते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ। बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो पढ़े ध्यान से पढ़े, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। बच्चों, अब शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। कारगर, प्रभाव कर या असर करने वाला। कानूनन, कानून के अनुसार।
मुहिम, अभियान, भ्रष्टाचार, बुरा आचरण, उन्मूलन, जड़ से उखाड़ देना। अब है बारी क्रियाकलाप की। बढ़ती जनसंख्या से देश को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? दूसरा प्रश्न, एक अच्छे छात्र का कर्तव्य क्या हो सकता है? बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब आप अपने नोटबुक में लिखें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनको क्या कहेंगे? देखिए और बताइए। चित्र बनाने वाला। बच्चों, बताइए कि चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे? हाँ, सही कहा, चित्रकार। अब मुझे ये बताइए कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बताया, कुम्हार। श्रम करने वाला। बताइए, जो श्रम करता है उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, श्रमिक। भेड़ बकरियों को पालने वाला। बच्चों, बताइए, भेड़ बकरियों को पालने वाले को क्या कहेंगे? हाँ, गडरिया या चरवाहा। तो बच्चों, आपने देखा ना कि यहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आइए बच्चों, हम अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द की परिभाषा को जान लेते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना ही शब्द संक्षेप कहलाता है। बच्चों, शब्द संक्षेप को इन नामों से भी जाना जाता है। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द समूह। शब्द संक्षेप के बारे में यह भी जानें। शब्द संक्षेप के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द विशेष होते हैं। इन विशेष शब्दों का वही निश्चित अर्थ होता है जो शब्द समूहों के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य शब्द समूहों के लिए नहीं होते हैं। हम अपनी भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए भी शब्द संक्षेप का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण देखते हैं। देखिए, जो खेती करे, किसान। जहाँ छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो मछली पकड़ता है, मछुआरा। जो गीत गाता है, गायक। बच्चों, इस वीडियो से हमने यह सीखा। शब्द संक्षेप के बारे में जाना, शब्द संक्षेप की परिभाषा को जाना, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग के बारे में जाना। अब बारी है क्रियाकलाप की। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला, जो संभव न हो। दूसरा है, जो किसी से न डरे। तीसरा है, जो बाघ की देखभाल करें। चौथा है,
जो कविता लिखता हो। और 5वां है जो लकड़ी का सामान बनाता हो। 6वां है जिसमें बल न हो। 7वां है इतिहास से संबंधित। 8वां है जो एक अक्षर भी न जानता हो। 9वां है जिसके आने की तिथि न हो। और 10वां है हमेशा सत्य बोलने वाला। धन्यवाद।